हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ और उनके चैनल से जुड़े हुए सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरुआती पेजेस में हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो गॉचिटो की तरफ देखते हुए बोलता है कि देखने से ऐसा लगता है कि तुम तो कुछ हो। तुम्हारे उस ब्लैक सेरिफिम की वजह से तुम्हारा लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि मुझे डेविल जिन और जूस के प्राइम एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि तुम ही मेरे नेक्स्ट विक्टिम बनने वाले हो। वेजिटो के इस खतरनाक लुक को देखते हुए गॉचिटो बोलता है कि आखिर मैं इस वक्त ये क्या देख रहा हूँ। तुम्हारी वो आंखें, वो तो एक बार फिर बदल गई। अब उसका कलर ब्लैक और पर्पल हो चुका है। पर वो इलेक्ट्रिसिटी जो तुम्हारे आंखों से बाहर आ रही है वो क्या है? देखने से ये रानिन की तरह लग तो रहा है, पर ये कुछ अलग भी है। जवाब में वेजिटो अपने पंखों को फैलाते हुए बोलता है कि बस तुम्हारी बातें अब बहुत हो गई। अब मैं तुमको दोबारा मेरे ऊपर ब्लास्ट करने का मौका नहीं दूंगा बच्चे। धीरे धीरे वेजिटो का वो पंख पूरी तरीके से गायब हो जाता है। इतना होते ही वेजिटो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि तो हम पहले कहाँ पर थे? अब तो तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरी आंखों के ऊपर काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ चुका है। लगता है मैंने एक बार फिर चीजों को बदल दिया है। पर यहाँ पर तुम्हारे लिए लकी बात यह है कि मैं इंफॉर्मेशन देने के मामले में बिल्कुल भी कंजूस नहीं हूँ। पर तुम्हें भी एक बात को याद रखना होगा कि मैं भी तुमसे यही सेम चीज की उम्मीद रखता हूँ। ये जो तुम मेरी लेफ्ट आंख को देख रहे हो, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बाहर आ रही है, ये बनी है एल्डर गॉड की चुराई हुई एनर्जी से। पर वो एल्डर गॉड कोई मामूली एल्डर गॉड नहीं है। वो ना ही तो क्रोनोआ है और ना ही तो हेरा, पर वो एल्डर गॉड जूस है। वेजिटो के मुंह से इस बात को सुनते ही गॉचिटो बोलता है कि क्या तुमने उस ओल्ड मैन की एनर्जी चुरा ली? मैंने तो ये सुना था कि वो सुप्रीम लीडर है, इवन की हेरा भी उससे काफी ज्यादा डरता है। आखिर तुमने उसकी एनर्जी कैसे चुराई? जवाब में वेजिटो बोलता है कि मुझे थोड़ा और एक्सप्लेन करने दो। ये एग्जैक्टली उसकी पूरी ताकत नहीं है, ये उसके एनर्जी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। पर फिर भी उसकी इतनी एनर्जी भी काफी होती है। वेजिटा ने जूस के इतने से एनर्जी के हिस्से को एम्पलीफाई किया है। गॉचिटो बोलता है कि उस बटले ने ऐसा किया। वेजिटा, देखने से ऐसा नहीं लगता कि तुम हर मल्टीवर्स में सिर्फ बातों के शेर हो। गॉचिटो का ये सेंटेंस खत्म होते ही गॉचिटो किसी चीज को नोटिस करता है। गॉचिटो इस चीज को देखते हुए बोलता है कि अब तुम मुझे ये मत कहना, अगर वेजिटा जूस की एनर्जी के साथ ये कर सकता है तो तुम मुझे ये बताओ कि गोकू क्या कर सकता है। गॉचिटो के इस बात को सुनते ही जवाब में वेजिटो बोलता है कि और यहाँ पर मुझे लगा था कि तुम इस सवाल को नहीं पूछोगे। वेजिटो का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम देखते हैं कि गॉचिटो के आसपास एकदम से येलो इलेक्ट्रिक स्पार्क आ जाता है। गॉचिटो के साथ इतना हुआ ही होता है कि तभी इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि गॉचिटो के पीछे एकदम से वेजिटो आ जाता है। गॉचिटो बोलता है कि क्या करोट अलग बना है। हम देखते हैं कि वेजिटो का पंच जाकर सीधा ब्लैक सेरिफियम शील्ड से टकराता है। ब्लैक सेरिफियम शील्ड ने एक बार फिर गॉचिटो को बचा लिया होता है, जिसे देखते हुए गॉचिटो बोलता है कि तुम्हें तो लगा था कि तुम मेरे ऊपर अटैक कर दोगे, पर जरा तुम दोबारा सोचो मेरे दोस्त। तुम्हारे वो अलग अलग कलर के सेरिफिम तो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है, पर मैं देख सकता हूँ कि वो तुम्हारी सिर्फ स्पीड को ही बढ़ाते हैं। अगर ये सेरिफिम सिर्फ तुम्हारी स्पीड को ही बढ़ा सकते हैं तो तुम सेरिफिम की उस गहराई में नहीं जा पाओगे जहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। जिसका मतलब ये है कि तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि ये ब्लैक सेरिफिम क्या कर सकता है। जवाब में वेजिटो बोलता है कि तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा सेरिफियम सिर्फ मेरे स्पीड को ही बढ़ा रहा है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम उस चीज़ को भी देखेंगे। वेजिटो के इतना बोलते हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखते हुए गॉचिटो बोलता है कि आखिर उसका प्लान क्या है। अब वो आखिर कहाँ से मेरे ऊपर आकर अटैक करेगा? गॉचिटो ने इतना बोला ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि वेजिटो गॉचिटो के पीछे होता है। पर इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गॉचिटो इस चीज़ को देख लेता है, जिसे देखकर गॉचिटो बोलता है कि ये मूवमेंट्स, ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, मैं काफ़ी मुश्किल से इसे ट्रैक कर पा रहा हूँ। जैसे ही वेजिटो गॉचिटो तक पहुँचता है और अपना पंच लैंड करता है, वैसे ही हम देखते हैं कि गॉचिटो एक बार फिर ब्लैक सेरिफियम शील्ड का इस्तेमाल करता है। हमारे गॉड किलर का पंच इतना पावरफुल नहीं होता कि वो ब्लैक सेरिफियम को तोड़ के आगे निकल जाए, जिसका एहसास हमारे गॉड किलर को होते ही हमारा गॉड किलर वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। पर हमारे गॉड किलर ने हार नहीं माना होता। हम देखते हैं कि वेजिटो एक बार फिर गॉचिटो तक पहुंचता है और एक बार फिर एक जबरदस्त पंच लैंड कर देता है।
पर इस बार हम देखते हैं कि वेजिटो का पंच ब्लैक सेराफिम शील्ड के पार निकल जाता है। गोजिटो इस चीज को देखते हुए बोलते हैं कि क्या आखिर ये कैसे कर पा रहा है। गोजिटो ने इतना बुलाई होता है कि तभी हम देखते हैं कि वेजिटो का किक लगातार गोजिटो के नजदीक आता जा रहा होता है। गोजिटो बोलता है कि आखिर ये कितना तेज बन चुका है, ये बिल्कुल भी रियल नहीं हो सकता। वेजिटो ने इतना बुलाई होता है कि तभी वेजिटो एकदम से लाइट में कन्वर्ट होकर वहां से गायब होने लग जाता है। जैसे ही वेजिटो लाइट में कन्वर्ट होकर वहां से गायब होता है, वैसे ही वेजिटो दूसरी तरफ से गोजिटो के पीछे आ जाता है। और जैसे ही हमारा गॉड किलर ऐसा करता है, वैसे ही हमारा गॉड किलर एक जबरदस्त अटैक लैंड करने में कामयाब हो जाता है गोजिटो के ऊपर। इस अटैक के गोजिटो को लगते ही गोजिटो बोलता है कि उसने वो कर दिखाया, ये अब मेरे ब्लैक सेराफिम के रिएक्शन से भी ज्यादा तेज हो चुका है। गोजिटो ने इतना बुलाई होता है कि तभी हमारा वेजिटो एक जबरदस्त किक लैंड कर देता है गोजिटो के ऊपर। ये किक गोजिटो को लगते ही गोजिटो काफी तेजी से पीछे की तरफ जाने लग जाता है। पर हम देखते हैं कि वेजिटो सिर्फ इतने में ही नहीं रुकता, वेजिटो एक बार फिर गोजिटो के पास आ जाता है। गोजिटो को अंदाजा हो जाता है कि वेजिटो किस तरफ से आने वाला होता है, जिसके वजह से गोजिटो बोलता है कि इस बार मैंने तुम्हें देख लिया है। गोजिटो के इतना बोलते ही गोजिटो एकदम से एक डायरेक्शन में ब्लैक सेराफिम शील्ड को बना लेता है। पर हम देखते हैं कि वेजिटो वहां से नहीं आता, जिसे देखकर गोजिटो बोलता है कि क्या। वेजिटो एक बार फिर दूसरी तरफ से आता है और एक जबरदस्त अटैक लैंड कर देता है गोजिटो के ऊपर। वेजिटो के इस डोमिनेंस को देखते हुए गोजिटो बोलता है कि मैं तो इसके ऊपर यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ। इस चीज को नीचे खड़ा हमारा वेजिटो सुन लेता है, जिसके जवाब में वेजिटो बोलता है कि आखिर तुम इस वक्त किस चीज के ऊपर यकीन नहीं कर पा रहे हो। क्या तुम इस चीज के ऊपर यकीन नहीं कर पा रहे हो कि हम जैसे सेयन्स भी एल्डर गॉड की स्पीड से मूव कर सकते हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त यकीन कराता हूँ। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो गोकू के पावर का इस्तेमाल करके अपनी तेजी को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है। इस वक्त हम देखते हैं कि वेजिटो का पूरा शरीर ही येलो लाइट से चमक रहा होता है। वेजिटो काफी तेजी से गोजिटो की तरफ जाते हुए बोलता है कि वो आंखें, अब तुम्हारी वो आंखें मेरी हो जानी चाहिए। अब तुम हार मान लो, तो मुझे किसी भी हाल में रोक नहीं सकते। जवाब में हम देखते हैं कि गोजिटो ने 5 सेराफिम शील्ड बना लिए होते हैं और ये जबरदस्त कॉम्बो 5 सेराफिम शील्ड के बनाते ही गोजिटो बोलता है कि अब तो मुझे ट्राई करो और हिट करके बताओ बेवकूफ कहीं के। गोजिटो ने इतना बोला ही होता है कि दूसरी तरफ एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है। ज़ूस एकदम से नेक्स्ट राउंड को अनाउंस करते हुए बोलते हैं कि नेक्स्ट राउंड किन 2 एल्डर गॉड्स के बीच होने वाला है वो ऑलरेडी चूज किया जा चुका है। नेक्स्ट राउंड के कंटेस्टेंट है एल्डर गॉड हेरा वर्सेस एल्डर गॉड ज़ूस। अचानक से गोजिटो और वेजिटो के बीच चल रही फाइट एकदम से रुक जाती है। वेजिटो बोलता है कि क्या तुमने उस चीज को सुना? क्या ज़ूस को पता लग चुका है कि हम लोग टूर्नामेंट के बाहर लड़ाई कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक को इंसिडेंस है? वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो एकदम से अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। आगे वेजिटो कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि तुमको उस ओल्ड मैन ने बचा लिया, मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा लकी लड़के हो। वेजिटो के इस बात के जवाब में गोजिटो बोलता है कि मुश्किल से, तुमने काफी मुश्किल से मेरे ऊपर वो वीक पंचेस और किक्स लैंड किए थे, और ये जान लो गॉड किलर की इस तरीके के अटैक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और वैसे भी जो मेरा लास्ट शील्ड था वो इस बैटल को वैसे भी किसी न किसी तरीके से खत्म ही कर देता। अपने आप को आज़ाद मानो और मेरे कहे हुए शब्दों को टेस्ट करके देखो। मैं तुम्हारी तरह उस एल्डर गॉड ज़ूस से डरता नहीं हूँ, अब तो बिल्कुल भी नहीं, जब मुझे ये पता लग चुका है कि उसकी एनर्जी भी चुराई जा सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस एनर्जी को तुम जैसा कोई बेवकूफ़ यूज़ भी कर सकता है। जवाब में हमारा वेजिटो बोलता है कि मुझे ये तुम्हें दिखाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता कि तुम्हारा वो सेराफिम शील्ड कितना ज़्यादा पॉइंटलेस था, पर बदकिस्मती से आज के लिए मुझे ये देखना था कि ब्लैक सेराफिम शील्ड आखिर क्या कर सकता है, आखिर मैं उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर पाऊँगा। मुझे लगता है कि जवाब मुझे मिल चुका है और इस जवाब से मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड भी हूँ। देखने से ऐसा लगता है कि ज़ूस चाहते हैं कि हर एक एल्डर गॉड एक दूसरे का मुकाबला करे कम से कम एक बारी, और अनफॉर्चुनेटली हमारे टीम के बीच पहले ही बैटल हो चुका है। तो अब मुझे वेट करना होगा जब तक तुम्हारी टीम और ज़ूस की टीम के बीच फाइट ख़त्म नहीं हो जाती। मेरी एक बात को याद रखना, मरना मत। जवाब में गोजिटो बोलता है कि मैं भी तुम्हें सेम एडवाइस देना चाहूँगा मेरे दोस्त, पर मुझे लगता है कि तुम्हारा फेट पहले ही सील हो चुका है। तुमने यहाँ पर आकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर वापस आकर। देखने से ऐसा नहीं लगता कि कोई एल्डर गॉड की टीम तुम्हें ख़त्म करेगी, बल्कि एक एल्डर गॉड खुद ही तुम्हें ख़त्म कर देगा। गोजिटो के इतना बोलती गोजिटो वहाँ से सडनली गायब हो जाता है।
वेजिटो गॉजिटो के बातों को सोचते हुए बोलता है कि क्या तुमने ये कहा कि मुझे एक एल्डर गॉड ही आकर खत्म कर देगा? फिर वो इस वक्त किस बारे में बात कर रहा था? क्या उसे ऐसा लगता है कि क्रोनोआ मेरे साथ ऐसा करेगी? वेजिटो का ये सेंटेंस खत्म होते ही वेजिटो को पीछे से एक आवाज आती है और वो आवाज बोलती है कि जब भी कोई मॉर्टल दूसरे एल्डर गॉड के डोमेन में जाता है उसी वक्त वो मॉर्टल उस एल्डर गॉड के ओनरशिप के अंदर आ जाता है। मुझे लगता है कि थोड़े देर पहले एको बेल ने भी ऐसा ही कहा था ना। ये सेंटेंस खत्म होते ही इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि वेजिटो के पीछे हेरा आ चुका होता है। हेरा को अपने पीछे महसूस करके वेजिटो भी डर जाता है। एकदम से वेजिटो पीछे पलटते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे पहले ही पता लगा लेना चाहिए था कि तुम्हें पता होगा कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। इस वक्त तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया, पर तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादा देर के लिए यहाँ पर नहीं रुकूंगा। मैं अभी और इसी वक्त इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ। वेजिटो के इतना बोलती हम देखते हैं कि वेजिटो अपने 3 फिंगर को फोरहेड के ऊपर रखता है, पर इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेजिटो का ये करने का कोई फायदा होता नहीं है। वेजिटो किसी वजह से टेलीपोर्ट नहीं कर पाता, जिसका पता वेजिटो को लगते ही वेजिटो बोलता है कि नहीं, आखिर ये इस वक्त काम क्यों नहीं कर रहा है? मैं तो क्रोनोआ के मल्टीवर्स को टारगेट कर रहा हूँ, पर ये मुझे वहाँ पर लेकर क्यों नहीं जा रहा है? वेजिटो के इस कोशिश को देखते हुए हेरा बोलता है कि तो इस तरीके से तुम इस चीज को कर रहे थे। लगता है ये किसी तरीके का वेरिएशन है इंस्टेंट ट्रांसमिशन में, जिसकी मदद से तुम एक मल्टीवर्स से दूसरे मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकते हो, वो भी अलग अलग एल्डर गॉड्स के। मुझे लगता था कि ये करने वाला सिर्फ एक ही मॉडल था और वो था अवेंजर गोकू। उसने भी इस तरीके की चीज़ों को एक्सीडेंटली किया था। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता था कि वो काफ़ी ज़्यादा जीनियस था। वेजिटो, तुम सही में मेरे मास्टर क्रिएशन हो जिसे मैं किसी वजह से भूल गया था, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि तुम एक बदसूरत जानवर हो जो बस मेरे बाकी के क्रिएशंस को अब्सॉर्ब कर रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा फनी बात है कि मेरे से इतना सब कुछ लेने के बावजूद तुम अब मेरे ही खिलाफ खड़े हो। जवाब में वेजिटो बोलता है कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने क्रोनोआ को अपनी मर्जी से नहीं चुना था। मैं बस यहाँ पर मौजूद हूँ इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। इवन कि ये करना भी मेरा खुद का चॉइस नहीं है। इवन की पूरी जिंदगी मैंने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया है। मैं तो बस उस गेम का हिस्सा बनकर रह चुका हूँ जो कि तुम जैसे गॉड्स ने मेरे साथ खेला है। यहाँ पर मेरे पास करने के लिए कुछ बचा नहीं है। पर अगर तुम्हें कोई दिक्कत है कि मैं तुम्हारी तरफ से नहीं लड़ रहा हूँ तो तुम इस चीज का सेटलमेंट क्रोनोआ के साथ कर सकते हो, पर तुम्हें मुझे यहाँ से जाने देना होगा इससे पहले कि तुम टूर्नामेंट के रूल्स को ब्रेक कर दो। जवाब में हेरा हंसते हुए बोलता है कि टूर्नामेंट के रूल्स? हाँ, आखिर तुम कौन से रूल को इस वक्त ब्रेक करने की बात कर रहे हो? लगता है तुमने ध्यान से चीजों को सुना नहीं लड़के। एक बारी जब तुम मेरे डोमेन में आ गए अब तुम मेरे हो चुके हो। अब तुम क्रोनोआ के बिल्कुल भी नहीं रहे। अब तुम मेरे फाइटर बन चुके हो। मैं तुम्हें इस वक्त फाइट करवाने के लिए चूज भी कर सकता हूँ, पर प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मुझे इस चीज की जरूरत है, वो भी इस पॉइंट पे? तुमने मेरे टीम को देखा, मैं इस टूर्नामेंट में टॉप पोजीशन में हूँ ऑलरेडी। मैंने क्रोनोआ के साथ ड्रॉ कर रखा है इनफैक्ट। तो मेरे लिए तो बेहतर यही होगा कि मैं उस बुड्ढे के टीम को और भी ज़्यादा कमज़ोर कर दूँ और उस क्रिएशन को हमेशा के लिए इरेज कर दूँ जिसे मैंने एक बार ही बनाया था। वेजिटो हेरा की तरफ जाते हुए बोलता है कि मेरे पास पहले ही वो ब्लैक सेराफिम आ जाना चाहिए था, इससे पहले कि हेरा यहाँ पर पहुँचता। अगर वो मेरे पास होता तो शायद मैं इस बैटल को अभी और इसी वक्त जीत जाता। मैं इस चीज को अच्छी तरीके से जानता हूँ। अगर मैं इस बैटल को अभी जीतना चाहता हूँ तो मेरे अंदर बची हुई ज़ूस की हर एक एनर्जी को यूज करना होगा। सही में ये एक बहुत बड़ा वेस्ट होगा। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो अपने फुल पावर का इस्तेमाल करके स्लेयर ब्लेड चला देता है हेरा के ऊपर, पर हम देखते हैं कि हेरा काफी आसानी से उस अटैक को डॉज कर देता है। वेजिटो एक बार फिर स्लेयर ब्लेड को चलाते हुए बोलता है कि एल्डर गॉड हो या नहीं, तुम ज़ूस के प्राइम स्पीड का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो लगातार स्लेयर ब्लेड से हमला करने लग जाता है हेरा के ऊपर। हेरा काफी आसानी से वेजिटो के इन अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। हेरा ने ये इतनी जल्दी किया होता है कि हमें वहाँ पर आफ्टर इमेजेस देखने मिल रहे होते हैं हेरा के। हेरा इन अटैक्स को डॉज करते हुए बोलता है कि ज़ूस की प्राइम एनर्जी? हाँ, तुम्हें शायद सच में नहीं पता कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। स्लेयर ब्लेड से कुछ नहीं होता तो वेजिटो एकदम से खामे अटैक बनाने लग जाता है। इसे देखते हुए हेरा बोलता है कि इन मॉर्टल्स एबिलिटीज को देखना हमेशा से मज़ेदार रहा है मेरे लिए। मुझे लगता है कि तुम एक एल्डर गॉड की तरह खेलना चाहते हो, पर तुम्हारे अंदर एल्डर गॉड के ट्रू स्किल्स बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। एल्डर हाइड्रोक्लिप,
हेरा के इतना बोलती हेरा एकदम से एक हैरो ग्रिप बना लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेजिटो अपना खामे हमें अटैक शूट कर देता है हेरा के ऊपर। वेजिटो का ये अटैक काफ़ी तेज़ी से हेरा की तरफ जाने लग जाता है, पर जैसे ये अटैक हेरा के हैरो ग्रिप से टकराता है वैसे ही हम देखते हैं कि ये अटैक बिल्कुल ही बेकार हो जाता है, जिसे देखकर एल्डर गॉड हेरा बोलता है कि बहुत ही कमज़ोर था वेजिटो, ये तो सही में बहुत ही ज़्यादा बेकार था। हेरा के इस पावर को देखते हुए वेजिटो बोलता है कि आखिर ये क्या था। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के चेहरे के ऊपर एक परछाई गिरती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा जायंट स्नेक आ चुका होता है, जिसके मुंह के सामने आ जाता है हमारा वेजिटो। एकदम से वो जायंट स्नेक एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है वेजिटो के ऊपर। जैसे ये अटैक वेजिटो से टकराता है वैसे ही हम देखते हैं कि हर तरफ सिर्फ धूल और धुआं देखने मिलता है। ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो को वो अटैक लग चुका होता है, पर इसके नेक्स्ट सीन में हमें एक जायंट हाथ देखने मिलता है, जो कि वहाँ पर आते ही उस जायंट स्नेक को उठाने लग जाता है। वेजिटो ने अपने पीठ से एक जायंट हाथ को निकाला होता है, जिसने उस जायंट स्नेक के मुंह को ग्रैब कर लिया होता है। हेरा की तरफ से इस तरीके के अटैक को देखते हुए वेजिटो बोलता है कि एल्डर गॉड्स भी पेट्स रखते हैं, ये तो वाकई में काफी ज्यादा मजेदार है। चीची इस पेट का बहुत अच्छा सूप बनाती। वेजिटो के जैसे ये अटैक उस जायंट स्नेक से टकराते हैं वैसे ही उस जायंट स्नेक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वेजिटो ने उस जायंट स्नेक को पूरी तरीके से खत्म कर दिया होता है। जैसे ही इतना होता है वैसे ही हमें वहाँ पर एक तलवार देखने मिलता है, और इसके नेक्स्ट सीन में ये रिवील हो जाता है कि वो तलवार किसका होता है और उस जायंट स्नेक के ऊपर अटैक किसने किया होता है। ये वेजिटो का बनाया हुआ एक एप्रीशन वर्जन होता है। हेरा बोलता है कि ये तो फेमस डार्क आर्मी है गॉड किलर की, ये तो एक बहुत ही अच्छा ट्रीट था, क्योंकि ये वो आर्मी है जो कि मेरे क्रिएशन से बनी है। जवाब में वेजिटो बोलता है कि क्या तुम इसी तरीके से मेरे टाइम को वेस्ट करते रहोगे? क्या तुम इस वक्त अपने एंजॉयमेंट के लिए ये सब कर रहे हो, या फिर तुम ये भूल चुके हो कि इस वक्त तुम्हें कहीं और होना चाहिए था, जिसके वजह से मुझे ये लगा था कि तुम मुझे ख़त्म करके जल्दी से छुटकारा पाना चाहते हो। फिर यहाँ पर बात क्या है? जवाब में हेरा नीचे आते हुए बोलता है कि बेवकूफ़ मॉडल, तुम्हें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। मैं तुम्हें ये यकीन दिला सकता हूँ कि मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं टूर्नामेंट में भी मौजूद हूँ और यहाँ पर भी। पर यहाँ पर तुमने एक बात बिल्कुल ही सही कही है, मुझे भी लगता है कि तुमसे जल्दी छुटकारा पाना ही मेरे लिए अच्छा रहेगा। हेरा के इस बात के जवाब में वेजिटो कुछ भी नहीं बोलता, और इसके दूसरी पल हम देखते हैं कि हेरा एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हेरा ट्रांसफॉर्म होते ही बोलता है कि किसने सोचा था कि तुम सेकंड मॉडल बनोगे इस फॉर्म के विटनेस का। मैं देख सकता हूँ कि तुम गोजिटो के पावर के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुके हो, इतना कि मैंने पहले सोचा था। हेरा के इस खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर वेजिटो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। वेजिटो बोलता है कि क्या आखिर ये किस तरीके की पावर है? वेजिटो का ये सेंटेंस खत्म होते ही हेरा एकदम से खुद को लॉन्च करता है। हेरा काफ़ी तेज़ी से वेजिटो की तरफ जाते हुए बोलता है कि अब इसे रियल स्पीड कहते हैं। वेजिटो को एहसास हो जाता है कि एल्डर गॉड अभी भी उससे काफ़ी ज़्यादा आगे है, जिसे महसूस करते ही वेजिटो बोलता है कि एल्डर गॉड्स, आखिर इन एल्डर गॉड्स की लिमिट क्या है? वेजिटो के इतना बोलती हम देखते हैं कि इसके नेक्स्ट सीन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं बल्कि हमें हर जगह पर ब्लास्ट देखने मिल रहा होता है। हम देखते हैं कि वेजिटो जाकर एक चट्टान से टकराता है। दूसरी तरफ हेरा वेजिटो की तरफ आते हुए बोलता है कि क्रोनोआ ने तुम्हें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। सच्चाई तो ये है कि मुझे लगा था कि तुम मारे जाओगे, पर तुम किसी तरीके से अब भी जिंदा हो। कम से कम मेरे उम्मीद से ज़्यादा तुम टिके रहे। तुम्हें यहाँ पर दोबारा वापस नहीं आना चाहिए था। अपने ही क्रिएटर को दोबारा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। अब तुम यहाँ पर राख बनकर ही रह जाओगे हमेशा के लिए। दूसरी तरफ हम हमारे एग्जॉस्ट वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो हाँफते हुए बोलता है कि ये बिल्कुल ही वैसा हो रहा है जैसा कि मैंने सोचा था। जूस की एनर्जी, डेविल जीन की एनर्जी, मुझे उन सब की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से जिंदा निकलने के लिए। मेरे पास अब कोई चॉइस बचा नहीं है, अब मुझे इस चीज़ को बाहर निकालना ही होगा। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो एकदम से पावर अप करने लग जाता है। जैसे ही वेजिटो इस बार पावर अप करता है वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो का ऑरा एकदम से बढ़ने लग जाता है। वेजिटो की एनर्जी लगातार बढ़ने लग जाती है। ये एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि हेरा भी इस चीज़ को नोटिस कर लेता है। एकदम से हम देखते हैं कि हेरा को कुछ हिट हुआ होता है। तभी इसके नेक्स्ट सीन में सीन एकदम से शिफ्ट हो जाता है और हम हेरा के क्लोन को देखते हैं। हेरा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शॉक में लग रहा होता है। हेरा को वहाँ पर इस तरीके से शॉक में देखकर जूस बोलते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ ये क्या हुआ है यंग हेरा? क्या तुमने किसी तरीके से अपने ओवर कॉन्फिडेंस को लूज कर दिया है? क्योंकि अब तुम्हें पता लग चुका है कि तुम्हारा सामना एल्डर गॉड के लीडर से होने वाला है। जवाब में हेरा बोलता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि आपकी लड़ने की बारी लगातार 3 बार कैसे आ सकती है।
मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है। जवाब में क्रोनोआ बोलती है कि हाँ, मैं भी इस चीज से एग्री करती हूँ। अब वक्त आ चुका है कि आप अपने आप को एक्सप्लेन करो ज़ूस। जवाब में ज़ूस बोलते हैं कि यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा लगातार तीसरी बार मुकाबला हो रहा है और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। हर एक गॉड को कम से कम एक बार ही एक दूसरे का मुकाबला करना होगा, जिसका मतलब ये है कि ये रैंडम सिलेक्शन अब खुद को ठीक कर रहा है। तुम्हें तो याद ही होगा कि तुम लोगों के बीच 3-वे बैटल ऑलरेडी हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि मेरा और हेरा का मुकाबला अब भी होना बाकी था, तो इसीलिए ही वो फाइट अभी हो रहा है। जवाब में हेरा बोलता है कि अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से ही करना चाहते हो तो मेरे पास भी और कोई रास्ता बचा नहीं है। ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। मुझे एग्जॉस्ट ज़ूस की टीम को हराने का मौका मिल रहा है। मैं इस टूर्नामेंट के टॉप पे लाई करता हूँ और अब मेरे पास एक बार फिर मौका आ चुका है मेरे पोजीशन को सील करने का, ताकि मैं नया एल्डर गॉड का लीडर बन सकूं, वो भी पुराने लीडर को खत्म करके। हेरा को वापस अपने रूप में आता देख ज़ूस बोलते हैं कि देखने से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तुम्हारे अंदर भी वही ओवर कॉन्फिडेंस मौजूद है जो कि एको बेल के अंदर मौजूद था। ठीक है, अगर तुम अपने डोमिनेंस को प्रूव करना चाहते हो तो मैं भी एको बेल के बैटल की ही तरह तुम्हारे साथ भी बैटल करूंगा। ये भी 3 मैच राउंड होगा, पर इस बार मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ फाइट के फॉर्मेट को चुनने का। क्या तुम 1 वर्सेस 1 करना चाहते हो या फिर 2 वर्सेस 2? मैं तुम्हें डिसाइड करने का मौका दे रहा हूँ लड़के। जवाब में हेरा बोलता है कि ज़ूस, आपने तो मुझे स्पॉइल कर दिया। मुझे लगता है कि इस बार मैं उस फाइटर को चुनूंगा जिसे पार्टनर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हेरा के इतना बोलती हेरा एकदम से चुटकी बजाता है। चुटकी बजाती हेरा बोलता है कि कोचिटो, ब्लैक सेराफिम यूज़र, अब तुम्हारे लड़ने की बारी आ चुकी है। हेरा के इतना बोलती हम देखते हैं कि रिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बन जाता है। हमें पता होता है कि ये और कोई नहीं बल्कि सेराफिम शील्ड ही होता है, जिसके अंदर से इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोचिटो बाहर आ रहा होता है। जैसे ही कोचिटो बाहर आ जाता है वैसे ही कोचिटो बोलता है कि आखिरकार मुझे मौका मिल चुका है। मेरे नेक्स्ट विक्टिम को जल्दी से मेरे तक लाओ, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम है करने के लिए। कोचिटो के इतना बोलते ही ज़ूस बोलते हैं कि सन वुकोंग, तुम ही मेरे अगले वॉरियर हो, जल्दी से बाहर आओ। ज़ूस के इतना बोलते हम देखते हैं कि एक ब्राइट लाइट एकदम से आसमान में चमकने लग जाती है। इस एनर्जी को महसूस करती कोचिटो बोलता है कि ये एनर्जी सिग्नेचर, ये नया होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर लग रहा है मुझे। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोचिटो का चेहरा पूरी तरीके से सफ़ेद पड़ जाता है उस रोशनी में। जैसे इतना होता है हम देखते हैं कि रिंग के ऊपर आग की लपटें आकर गिरती है। हर तरफ हमें फ्लेम्स देखने मिल रहा होता है और उस फ्लेम्स के बीच हमें सन वुकोंग देखने मिलता है। इस वॉरियर का सिर भी फ्लेम से चमक रहा होता है। वुकोंग वहाँ पर आते ही बोलता है कि लो, यहाँ पर आ चुका है तुम्हारा मंकी किंग। आखिर ज़ूस का ये नया वॉरियर क्या कर सकता है, ये हम जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।